30 जनवरी 2024 सेशन 1 के क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहला जो पार्ट 1 है उस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। लेट m डिनोट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी। आपको मीडियन निकालना है। एक फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है और आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फार्मूला आपको मालूम होगा। क्या फार्मूला होता है मीडियन का? मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन ये F और इनटू हो जाएगा यहाँ पे H। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा n जो है वो टोटल आपके पास टोटल सम कितना आएगा। CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, F फ्रिक्वेंसी है, L जो है वो आपके पास जो मीडियन क्लास बनेगा उसकी लोअर लिमिट होगी और H उस मीडियन क्लास का इंटरवल होगा। तो हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी क्लास फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्लास क्या दिया हुआ है? क्लास दिया है, देखो पहले क्लास दिया हुआ है 0 से 4, फिर दिया है 4 to 8, फिर दिया हुआ है 8 to 12, फिर दिया है 12 to 16 और फिर दिया हुआ 16 से 20। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके पास क्लास। अब इसकी फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 4, 6, 10, 8 और 6। तो हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इनको ऐड करते चलते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, 20 प्लस 8 हो जाएगा 28 और 28 प्लस 6 हो जाएगा 34। इसका मतलब ये आपका टोटल का सम, इसको n बोलेंगे। n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 34। ये n हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं n/2। तो n/2 इक्वल हो जाएगा ये 34/2 मतलब आएगा 17। अब 17 आया है तो 17 कहाँ पे आएगा देखें आप। 17 आया तो 17 देखें 20 और 10 और 20 के बीच में है। तो 10 और 20 के बीच में है, इसका मतलब 17 यहाँ आएगा। तो ये जो है ये आपका कहलाएगा मीडियन क्लास और ये जो है ये कहलाएगी फ्रिक्वेंसी और ये जो 10 है ये कहलाएगा CF। तो ये पहले हमने डिफ़ाइन कर लिया। आपके पास फार्मूले में यही चाहिए, यानी इस फार्मूले में जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास ये कितना होगा? ये हो जाएगा 8 to 12, ये मीडियन क्लास कहलाएगा। इसके बाद L इक्वल टू क्या होगा? लोअर लिमिट 8 है, 8 हो जाएगा। फिर n/2 हमने निकाला, वो कितना आया है? 17 आया है। फिर हम निकाल रहे हैं CF ये कहलाएगा, ये कितना होगा? ये CF इक्वल टू 10 और यहाँ पे F कितना हो जाएगा? F हो जाएगा ये भी 10 है। और जो H जो होगा मिडियम क्लास का इंटरवल कितना डिफरेंस आ रहा है? ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसको हम फार्मूले में पुट कर दें। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है m इक्वल टू, फार्मूला क्या हो गया? m इक्वल टू L प्लस, L मतलब 8 प्लस ये हो जाएगा आपका n/2 मतलब 17 माइनस CF अपॉन F मतलब 10 और इनटू H मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 8 प्लस ये आ गया आपका 7 इंटू 4 28, ये हो गया 28/10, यानी ये आपके पास मिल जाएगा 8 प्लस 2.8 यानी ये हो जाएगा 10.8 आ गया। तो यहाँ पे m जो आ गया वो आ गया 10.8 का मतलब आ गया m इक्वल टू हो गया 108 ये आ गया 10। ये m की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको निकालना है 20 m की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 20 m निकाल लें। तो 20 m हो जाएगा 20 इंटू m यानी 108/10, ये कैंसिल हो गए, यानी ये आ गया आपका 216। तो इसका आंसर होना चाहिए 216। देखें जरा 216 है कि नहीं है। ये 216 दिया हुआ है 4 में, यानी 16 का आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 cos 4x 2 sin 4x प्लस 3 sin स्क्वायर 2x
3 + 2 cos 4x + 2 sin 4x sin स्क्वायर 2x 2 cos पावर 4x + 3 + 2 sin 4x और sin स्क्वायर 2x। हमें निकालना है एफ डैश जीरो, यानी हमें इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। प्रॉपर्टी यूज़ करने से क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट्स इजीली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें कुछ यहाँ पे देखो सिमिलर टर्म दिख रहे हैं, पावर 4 पावर 4 पावर 4, यहाँ साइन की पावर 4 साइन की पावर 4, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, R2 टेंस टू R2 - R1 कर दिया जाए और R3 टेंस टू R3 - R1 कर दें। इससे क्या होगा, ये पार्ट आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पहला तो रो कोई चेंजेस हुआ नहीं, 2 cos 4x 2 sin 4x और ये हो जाएगा 3 + sin स्क्वायर 2x। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3। अब ये इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -3। अब ये इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये, इसको आप डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर लें, सॉल्व कर लें। तो 2 × 4x यहाँ पे आएगा 0 + 9 -2 sin 4x, ये हो जाएगा -9 और +0 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 + sin स्क्वायर 2x और ब्रैकेट में कितना आएगा, ये कैंसिल हुआ तो हो जाएगा 9 -0 मतलब 9 आ गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 2 = 18 cos 4x + 18 sin 4x, यहाँ बच जाएगा आपका ये 27 और प्लस 9 sin स्क्वायर 2x। यहाँ से हम 18 कॉमन ले लें तो 18 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x + sin 4x, ये हो जाएगा आपका +27 और प्लस 9 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 को यदि हम सॉल्व करें, लिखें इसको, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर x + कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x और प्लस 27 + 9 साइन स्क्वायर 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें क्या हो गया, ये 18 ये आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x 1 होता तो 1 माइनस। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2 कर दें तो क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर 2x/2 साइन स्क्वायर 2x/2 हो गया ये, और प्लस 27 + 9 साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें इसको, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर 2x, 18/2 9 हो गया, प्लस 27 + 9 साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर 2x और साइन स्क्वायर 2x दोनों माइनस कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे आ गया 45 हो गया, यानी एफ एक्स इक्वल टू कितना आया 45, यानी एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया भाई। जब ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो एफ डैश 0 भी कितना होगा, 0 होगा। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए थी, आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 1/5 एफ डैश 0 चाहिए। तो देखें ज़रा 1/5 वो भी 0 ही आएगा, 1/5 एफ डैश 0 यानी 1/5 × 0 यानी कितना आएगा, टोटल आएगा 0। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 0। देखें 0 है कि नहीं है, ये 1 में दिया हुआ है, तो 17 का आंसर जो है वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड सी आर दी अपोजिट वर्टेक्स और पैलोग्राम ABCD इज डायगोनल BD I + 2j + 3k, देन द एरिया ऑफ द पैलोग्राम इज इक्वल टू। यानी आपके पास एक पैलोग्राम दिया हुआ है
तो हम मान लें भाई ये पैरेललोग्राम एक बना लें यहाँ पे, ये देखें एक पैरेललोग्राम ये बन गया। अब इसके दो अपोजिट वर्टेक्स दिए गए हैं, ए दिया हुआ है 2, 3 और 5 और सी दिया हुआ है -3, 4 एंड -2। अब आपके पास ये डायगोनल AC दिया हुआ है और एक दूसरा डायगोनल की टोटल लेंथ दी गई है, यानी BD ये लेंथ दी आपको, इसको बोला है ये BD, ये B है और ये D मान लें। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है I + 2J + 3K, यानी ये इसको हम बोलते हैं ये डायगोनल, दूसरा डायगोनल दिया हुआ है। तो देखें ज़रा एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर गिवन। तो मान लो एक डायगोनल D1 है, दूसरा डायगोनल D2 है, तो इसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू होता है ये 1/2 D1 और D2 का क्रॉस का मैग्नीट्यूड, 1/2 D1 क्रॉस D2। तो D1 तो यहाँ पे मान लें भाई ये D1 मान लें इसको कि ये D1 है ये, यानी आपके पास D1 कितना दिया है, D1 दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ये BD, ये गिवन है। ये कितना गिवन है, ये है I + 2J + 3K। अब हम पहले D2 निकालना पड़ेगा। तो D2 क्या है, ये डायगोनल D2 इक्वल टू हम ये मानते हैं AC। अब AC है तो इसका पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, इसका हमें OC - OA से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 + 3I + 3 - 4J + 5 + 2K। तो ये मिल जाएगा आपको 5I - J + 7K। ये मिल गया आपको D2 मिल गया। ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपको D2। अब लगाते हैं हम फार्मूला, क्योंकि फार्मूला एरिया क्या होता है, एरिया होता है एरिया इक्वल टू व्हेन 2 डायगोनल आर गिवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। पहले इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 1/2, तो 1/2 और ये हो जाएगा इसका डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, I J K, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 5 -1 और ये 7। अब जो निकलेगा उसका फिर क्या निकालेंगे हम, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1/2, ये हो जाएगा आपका I करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 + 3 -J, ये हो जाएगा 7 - 15 और प्लस K हो जाएगा आपका -1 - 10। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये कितना हो गया देखें, ये हो गया 17I, ये हो गया 17I, ये फिर कितना हुआ ये +8J और -11K, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने कितना आएगा, 1/2 √17² + 8² + 11², यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 √289 + 64 + 121। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ये 1/2 ये हो जाएगा 474। तो ये आना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ABCD 1/2 474, यानी इसका आंसर आ रहा है 18 का B आ रहा है। तो ये हो जाएगा आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 19, 2 sin cube x + sin 2x cos x + 4 sin x - 4 has exactly 3 solution in the interval 0 to n π/2। हमें n की वैल्यू निकालना है जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो है वो 3 सॉल्यूशन देगा, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू क्या हुआ है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x² + nx + n - 3 = 0 बीइंग। तो हमें देखना है कि इसके जो रूट्स हैं, पहले n निकालना है और उसके रूट्स इनमें से किस इंटरवल के बीच में है। तो पहले तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लें।
तो देखें सॉल्व क्या करेंगे भाई, यहाँ पे साइन का पूरा फॉर्म दिख रहा है, तो इस कॉस को पहले हम साइन में कन्वर्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin क्यूब एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका, इसको सकते हैं 2 sin x और cos x इंटू कॉस एक्स प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यदि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 sin क्यूब एक्स प्लस 2 sin x, और देखना ये जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस हो जाएगा 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब एक्स प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल 0। तो देख रहे हैं ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल आउट। तो ये कितना हो गया, ये 2 और 4 हो गए 6 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो sin x कितना हो गया, ये sin x आ गया 4/6, यानी ये हो गया आपका 2/3। तो आपके पास जो sin x आ रहा है ये आ रहा है 2/3। अब डायरेक्ट कोई वैल्यू तो आपके पास है नहीं, sin x इक्वल 2/3, और हमें निकालना है टोटल ये कितनी 3 वैल्यूज देगा 0 से n/2 के बीच में। तो उसके लिए हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। यानी आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे दिया है sin x इक्वल टू 2/3। अब यदि हम इसका ग्राफ से सॉल्व करें, देखो तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई। तो हम डायरेक्ट पहले साइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका ग्राफ बन रहा है साइन का, ये इंटरवल तक ले लेते हैं हम क्योंकि आपको 3 वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 0, ये आ जाएगा π/2, ये हो गया पाई, ये बन गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2 और ये हो गया आपका 2π। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम कितनी हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे sin x इक्वल 2/3 दिया है तो हम इसको y मान लेते हैं। इससे क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स एक ग्राफ हो गया, दूसरा हो गया y इक्वल टू 2/3। तो y इक्वल टू साइन एक्स का मतलब ये हो गया कि ग्राफ बन गया भाई y इक्वल टू साइन एक्स का। ये ग्राफ किसका बन गया, ये बन गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। और दूसरा बोल रहा है y इक्वल 2/3, तो y इक्वल 2/3 एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x के पैरेलल जाएगी और 1 से लेस होगा ये। तो देखिए ये जो लाइन है ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 2/3। अब देखिए ज़रा कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये, देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है। एक सोल्यूशन ये भी देगा, एक सोल्यूशन ये देगा आपका, एक सोल्यूशन ये देगा, एक सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए 3 सोल्यूशन, 3 हो गए। तो 3 होने के लिए तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉरी नेचुरल नंबर चाहिए आपको, क्योंकि n/, आपके पास जो इंटरवल दिया वो क्या दिया है 0 से n/2 का फॉर्म चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी आपकी ये वैल्यू तक, यानी ये क्या होगा 5π/2 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम कि sin x इक्वल 2/3 गिव्स 3 सॉल्यूशंस इन किस में देगा, इन इंटरवल 0 to 5π/2। और 5π/2 जब हम कंपेयर करेंगे n/2 से तो यहाँ पे n कितना मिल जाएगा आपका, n मिल जाएगा 5। अब ये n इक्वल टू 5 को हम पुट कर देंगे आपके गिवन इक्वेशन में। इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है x² प्लस nx प्लस n-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप n इक्वल टू 5 पुट कर दें, यहाँ पे हम n इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस 5x और हो जाएगा +2 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ये इक्वेशन के रूट पूछा है कि कहाँ पे किस इंटरवल में लाई करेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन तो इसका होगा नहीं, इसको हम लगाते हैं फार्मूला मेथड। तो क्या होगा, ये x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² 25 -4ac मतलब 8/2। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा √17/2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई आपको
x इक्वल टू मिल गया -5 प्लस √17/2 और -5 माइनस √17/2। तो आप देख रहे हैं भाई दोनों रूट जो हैं, अब √17 की वैल्यू क्या होगी, ये 4 पॉइंट समथिंग होगी, -5 है, यानी आप दोनों वैल्यू अब देख रहे हैं दोनों वैल्यू 0 से लेस आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है 0 से लेस आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x कहाँ पे मिलेगा, -∞ से 0 के बीच में वैल्यू मिलेगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। देखें आंसर इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं, ये दिया हुआ 2 में -∞ से 0, तो 19 का आंसर क्या होगा 2 होगा, -∞ से 0 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20, f such that -π/2 से π/2 टेंड्स टू r ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f0 इक्वल टू क्या दिया है, f0 दिया हुआ है 1/2 और लिमिट x टेंड्स टू 0 x 0 to x ft dt इंटीग्रल फॉर्म में है अपॉन ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू अल्फा। आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं भाई जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये दोनों लिमिट 0 0 हो जाएगा, तो यानी आपके पास न्यूमरेटर में आएगा 0 और डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 माइनस 1 0, यानी ये एक 0/0 फॉर्म है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है ये, इसमें होता है हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी यहाँ पे क्या कर दें लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x 0 to x ft dt और अपॉन dy/dx ऑफ ये हो जाएगा e(x²-1). अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, दो फंक्शन दिख रहे हैं आपके पास, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब यदि हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लगेगा इसमें प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x और dy/dx ऑफ ये हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म 0 to x ft dt और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 0 to x ft dt एज इट इज रखें और फिर हो जाएगा dy/dx ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, e(x²) का होगा e(x² और फिर होगा इंटू 2x और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये फॉर्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा ये x और ये अब ये इंटीग्रल फॉर्म में है तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये fx हो जाएगा x fx और प्लस ये हो जाएगा 0 to x ft dt और ये तो 1 हो गया अपॉन कितना हो गया, ये हो गया e(x² इंटू 2x और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब फिर से चेक करें जाए, यहाँ फिर से हम पुट करें भाई 0, तो 0 पुट करें, ये पार्ट तो 0 हो गया, यहाँ पे दोनों अपर लोअर लिमिट 0 हो गए, ये भी 0 हो गया और ये पूरा भी 0 हो गया, मतलब ये फिर से आपका 0/0 फॉर्म है। अब फिर से 0/0 फॉर्म है तो हम इसमें अप्लाई करते हैं फिर से अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ फिर से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f' प्लस ये हो जाएगा आपका और फिर यहाँ पे प्लस क्या होगा ये fx और dy/dx ऑफ x हो जाएगा 1 और प्लस क्या होगा फिर ये इसमें लगाएंगे तो ये डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका fx अपॉन यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा e(x², यहाँ से पहले हम 2 को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका e(x² प्लस x इंटू e(x² और फिर x² का हो जाएगा ये 2x, ये यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फिर हम चेक करें जरा 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है ये। अब देखें ये तो आपका 0 ऊपर है लेकिन नीचे जो है वो 0/0 फॉर्म में नहीं है, यानी ये आपका 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दें लिमिट अप्लाई करने कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 2f0 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा e की पावर 0
प्लस ये हो जाएगा 0, यानी आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ f0/2, यानी ये हो जाएगा f0, यानी अल्फ़ा इक्वल कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया f0, और f0 कितना दिया है, f0 दिया हुआ है 1/2, तो इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल कितनी वैल्यू आएगी, ये 1/2 आपको मिल जाएगी। अब देखें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है किसकी वैल्यू पूछा है, ये पूछा है 8 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू। तो देखें ज़रा 8 अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, तो इसका जो 8 अल्फ़ा स्क्वायर है ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, यानी 8/4। तो कितना आएगा इसका आंसर 2 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में 2 है कि नहीं है, इसका आंसर 2 दिया, मतलब 20 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। 1 देखें क्या है, द ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। कौन कौन सब्जेक्ट दिए हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स को हम M बोल दें, फिजिक्स को P बोल दें और केमिस्ट्री को C बोल दें। इट वॉज फाउंड दैट ऑल स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि N हम मान लें इसको एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये बोलना चाह रहा है M यूनियन P यूनियन C। ये कुल कितना दिया है, ये कुल दिया है 40। फिर बोल रहा है 20 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं, तो इसको हम M बोल दें, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के हैं 20। और फिजिक्स के कितने दिए हैं, फिजिक्स के दिए हुए हैं 25 दिए हुए हैं, और केमिस्ट्री के दिए हुए हैं 16, ये दिए हुए हैं। और देखें और क्या दिया है, और यहाँ पे दिया हुआ है अब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कंबाइंड फॉर्म में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, जो दोनों में आपके अपीयर हो रहे हैं, वो दिए हुए हैं 11। और मैथ्स और फिजिक्स का दिया हुआ है टोटल 15, और M इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये दिया हुआ 15। अब देखें पूछा क्या है, एन केमिस्ट्री दी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। यानी यहाँ पे जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है तीनों का इंटरसेक्शन, ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास देखिए यूनियन दिया हुआ है और इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपके पास 3 वेन डायग्राम हम देखें तो वेन डायग्राम से ये मान लें मैथ्स का है, ये फिजिक्स का और ये केमिस्ट्री का। तो आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। अब आपके पास सिर्फ क्या निकालना, आपके पास ये चीज़ निकालना है, आपको ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट, ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, उसके लिए फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीनों का यूनियन, ये इक्वल टू क्या होगा, नंबर इन फिजिक्स प्लस नंबर इन केमिस्ट्री प्लस नंबर इन मैथमेटिक्स, फिर माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और प्लस ये हो जाएगा AM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो तीनों का जो एटलीस्ट दिया हुआ है ये दिया 40, तो ये जाएगा 40 इक्वल टू फिजिक्स कितना दिया है, फिजिक्स दिया है 25 प्लस केमिस्ट्री कितना दिया है, केमिस्ट्री दिया 16 और मैथ्स दिया हुआ है 20। इसमें से दिया माइनस क्या क्या हो गया, ये हो गया 11 माइनस 15 और आपको जो निकालना है वो हो प्लस N मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो इस पार्ट को पूरा दिया आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जाएगा 40 इक्वल टू ये हो गया आपका 61 माइनस 41 और प्लस हो गया नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो ये टोटल सॉल्व करेंगे तो जाएगा 40 इक्वल टू जाएगा 20 प्लस नंबर ऑफ मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो डायरेक्ट इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो नंबर ऑफ M फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये कितना जाएगा, ये जाएगा 20, यानी टोटल
कितने लोग होंगे? ऐसे 20 लोग होंगे जो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज़, ये कितने होंगे टोटल? ये हो जाएंगे टोटल 20 होंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ D1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x+1 इक्वल टू 2y इक्वल टू -12z, और दूसरी लाइन दी गई है x इक्वल टू y प्लस 2 इक्वल टू 6z माइनस 6, एंड D2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो आपको मालूम भाई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स क्या होती है। मान लो टू लाइन्स आपके पास x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, और x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। यानी पहली लाइन के x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट हो गए, और जो उसके डायरेक्शन रेशो वो a1 b1 c1। दूसरी लाइन के पासिंग पॉइंट हो गए x2 y2 z2, और इसके डायरेक्शन रेशो हो गए a2 b2 c2। तो उसका बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट, और अपॉन आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका दोनों डायरेक्शन रेशो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसका पूरे का मॉड निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें पहले उस लाइन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहली लाइन क्या दी गई है, यहाँ पे पहली लाइन दी गई है x+1 इक्वल टू 2y इक्वल टू 12 माइनस 12z। तो परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x+1 बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा ये y अपॉन 1 बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा z अपॉन माइनस 1 बाई 12। यानी यहाँ पे इसका जो पासिंग पॉइंट है, हम देखें इसका जो पासिंग पॉइंट है, हम मान लें ये पॉइंट कितना है -1 0 और 0 है, और इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं, डायरेक्शन रेशोस ये हो गए आपके 1 बाई 2 और -1 बाई 12। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड लाइन क्या गिवन है, सेकेंड लाइन भी निकालना है सिमिलर। L2 दिया हुआ है x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखें यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ z माइनस 1। इसको भी परफेक्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x बाई 1 इक्वल टू y प्लस 2 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1 बाई 6। यानी यहाँ भी पासिंग पॉइंट क्या होगा, इसके पासिंग पॉइंट हो गए 0 -2 और 1, और डायरेक्शन रेशोस ऑफ लाइन 2 ये आपके पास क्या मिल गए, ये डायरेक्शन रेशो हो गए 1 1 और 1 बाई 6। अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दें। अब ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएं d इक्वल टू x2 माइनस x1। तो पहले डिटरमिनेंट निकालें इसका, x2 माइनस x1 कितना होगा, ये 0 प्लस 1 -2 माइनस 0 1 माइनस 0, फिर a1 b1 c1 1 बाई 2 और -1 बाई 12, और फिर हो जाएगा a2 b2 c2, यानी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बाई 6। फिर अपॉन b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं i j और k, ये हो जाएगा 1 बाई 2 -1 बाई 12, और ये हो जाएगा 1 और 1 बाई 6। तो ये हमको अब इसको डिटरमिनेंट्स को हम क्या कर लें, इसको पूरे को सॉल्व कर लें। तो कितना आएगा भाई, इसको यदि हम सॉल्व करें यहाँ पे, इसको हम d1 मान लें। d1 क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे हम लिख लें कि भाई d1 क्या है, d1 क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ये दोनों बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ से d1 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हम d1 निकालेंगे तो d1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करें भाई तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12, फिर ये हो जाएगा -2, तो यानी हो जाएगा ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12, और फिर +1, ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1, और अपॉन इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो जाएगा i हो जाएगा ये
1/12 प्लस 1/12, फिर जाएगा माइनस जे, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12, और फिर जाएगा प्लस के, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। इसका डिटरमिनेंट इसका मॉडुलस आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको और सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से d1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा 1, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/12, और प्लस हो जाएगा ये 1/2 अपॉन, यहाँ मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/6i माइनस 3/12j और प्लस के 1/2, इसका मॉड निकालेंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/2 अपॉन, इसको हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टोटल हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1/36 प्लस ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 का इसका हो जाएगा 1/16 प्लस ये हो जाएगा 1/4। ये सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12, यानी ये हो जाएगा 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 7/6 अपॉन, ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49/144, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे d1 को, तो d1 इक्वल टू आ जाएगा ये 7/6 इंटू, ये हो जाएगा आपका 12/7, यानी यहाँ पे आपके पास d1 कितना आएगा, d1 इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से हम क्या निकाल लेंगे, d2 निकाल लेंगे। तो d2 आप देखें, d2 निकालने के लिए L3 और L4 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिया है, d2 दिया है। तो देखें L3 क्या है, L3 लाइन दी गई है x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 5। तो इसका पासिंग पॉइंट कितना हो गया, इसका जो पासिंग पॉइंट है ये हो जाएगा 1 माइनस 8 और 4, और इसके जो डायरेक्शन रेशोस होंगे, ये डायरेक्शन रेशो कितने हो जाएंगे 2 माइनस 7 और 5। बिल्कुल L4 भी देख लें, L4 क्या दिया हुआ है, L4 दिया हुआ है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 3। यहाँ भी निकाल लें, इसके पासिंग पॉइंट क्या हो गए, इसके पासिंग पॉइंट हो गए 1, 2 और 6, और इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं किसके, L4 के, ये हो जाएंगे आपके 2, 1 और -3। यहाँ भी लगा दें भाई फार्मूला, सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो d2 कितना हो जाएगा, यहाँ से d2 जो है वो डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस L3 L4 के बीच में है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई कर दें। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, 2 प्लस 8 और 6 माइनस 4, फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिए जाएंगे 2 माइनस 7 और 5, ये जाएगा 2, 1 और -3 अपॉन B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B करेंगे तो ये हो जाएगा I J और K, यहाँ हो जाएगा 2 -7 और 5, ये हो जाएगा 2, 1 और -3। ये पूरा निकाल के इसका मोड निकाल लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये अब देखें d2 को सॉल्व करें, ये d2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब ये 0, तो 0 इंटू समथिंग, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर हो गया -10, तो -10 करेंगे तो कितना होगा, ये -10 करेंगे तो आएगा -6 और -10 और +2 प्लस 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो 6 करेंगे 2 प्लस 14 अपॉन, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई के साथ करेंगे तो ये जाएगा 21 माइनस 5, फिर हो जाएगा ये -j, यहाँ जाएगा -6 माइनस 10 और प्लस k के लिए हो जाएगा ये 2 प्लस 14,
फिर इसका मॉड निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा भाई, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 यानी 160 और प्लस हो जाएगा ये टोटल 32 अपॉन, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 16i प्लस 16j माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 16k हो गया ये। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लें तो d इक्वल चल रहा है ये, तो ये d इक्वल टू कितना आ गया, फिर d इक्वल टू आ गया टोटल का सम हो गया 192 अपॉन ये हो गया रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 192 अपॉन 16 रूट 3 आ गया ये, और इसको हम डिवाइड किए तो ये मिल गया आपको 12 अपॉन रूट 3। इसका मतलब d2 कितना आ गया, d2 आ गया 12 अपॉन रूट 3 आ गया। अब देखें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, d1 d2 के फॉर्म में है क्वेश्चन। देखें तो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कितना है ये 32 रूट 3 d1 अपॉन d2। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ 32 रूट 3 d1 अपॉन d2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू रूट 3 इंटू d1 कितना है, d1 आया 2 और d2 आया है 12 अपॉन रूट 3। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 रूट 3 इंटू 2 अपॉन 12 इंटू क्या हो जाएगा ये रूट 3। तो रूट 3 इंटू 3 हो गया, ये टोटल सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा 32/2 यानी आएगा 16। इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आएगा टोटल, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी टोटल 16। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 आंसर होगा, 22 का आंसर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेट द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1 सबटेंड एन एंगल π/3 एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला if b square is equal to l by m 1 plus root n then the value of find the value of l square m square n square। यानी सिंपल आपका पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है b में, b यहाँ नॉन है, यानी आपको b स्क्वायर निकालना है जो इन फॉर्म ऑफ l by m 1 plus root n का फॉर्म आएगा। तो हमें ये चीज़ सॉल्व करना है। अब ये अब यहाँ पे इक्वेशन हाइपरबोला क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। यदि हम इसको कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल कितना है, ए स्क्वायर 9 है, तो ए इक्वल कितना हो गया, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एज पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हाइपरबोला दिया हुआ है, ये हाइपरबोला सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री विथ एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। देखें हाइपरबोला बना लें पहले, यदि हम हाइपरबोला बना लें तो ये आपका एक हाइपरबोला बन गया, ये हो गया और ये पार्ट हो गया, ये हाइपरबोला हो गया। ये हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, सेंटर जो कितना होता है 0 0 होता है, यहाँ इसके फोकाई हो गए S, ये होता है AE और 0, और ये फोकाई होता है आपका S डैश माइनस AE और 0, ये इसके वर्टेक्स हो गए, ये होता है A, मान लें इसको हम A, ये होता है A0 और ये होता है आपका A डैश, ये होता है माइनस A और 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दी ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को यदि हम मान लें कि ये इसको मान लें L1 और इसको मान लें L2, तो ये टोटल L1 L2 की जो लेंथ है इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं AE और B स्क्वायर बाई A, और ये होता है AE और माइनस B स्क्वायर बाई A। यानी टोटल जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर अपॉन A, ये होता है।
अब यहाँ हालांकि ए आपको मालूम है, आप वैल्यू ए की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये लेटस रेक्टम है, ये लेटस रेक्टम सबटेंड कर रहा है π/3 एट द सेंटर, यानी ये जो एंगल दिया है, यहाँ जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल कितना बना रहा है? ये जो एंगल है, ये एंगल बना रहा है टोटल π/3। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? ये एंगल कितना बना दे रहा है? पूरा एंगल ये π/3 बना रहा है। ये एंगल π/3 है। जब ये एंगल π/3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना बन जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 30 डिग्री हो गया। तो अब बताएं, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है CS और L1, इसमें ये जो एंगल दिया है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री दिया है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये टोटल लेंथ ये हो जाएगी आपकी B²/A, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी AE। यानी यहाँ पे आप एक एंगल tan थीटा का फार्मूला लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे लेटस रेक्टम सस्टेन 60 डिग्री एट द सेंटर, सो दिस एंगल विल बी 30। तो यहाँ पे बताएं tan 30 कितना हो जाएगा भाई? ये तो यहाँ पे हम tan 30 लगा दें तो ये हो जाएगा B²/A अपॉन ये हो जाएगा AE, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा B² अपॉन A² इंटू E हो जाएगा। अब tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो A की वैल्यू पुट कर दें, तो आपको मालूम भाई A² कितना है? A² 9 है। जब A² 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/√3 इक्वल टू B² अपॉन 9E मिल गया आपको। और यहाँ से हम निकालेंगे तो E की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √3 B² अपॉन 9। ये E की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखें, हमें एक्चुअली B² निकालना है। तो B² तो आपके पास एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होता है। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है फार्मूला? ये होता है √1 + B² अपॉन A²। ये फार्मूला होता है एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स किसका? ये इसका, ये इलिप्स के फॉर्म में कौन सा? x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इक्वल टू 1 का। तो यहाँ से हम E की वैल्यू पुट कर दें या डायरेक्ट पहले स्क्वायरिंग के दोनों तरफ कर दें। यदि स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये E² इक्वल टू 1 + B² अपॉन A², और यहाँ पे A² कितना है? 9 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, E की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये √3 B² अपॉन 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + B² अपॉन 9। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3B4 अपॉन हो जाएगा 81, और इक्वल टू हो जाएगा ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 + B² अपॉन 9। तो 9 कैंसिल हो गए, 9 कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका, ये भी कैंसिल कर दें 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा B4 इक्वल टू 3B² + 27, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा B4 माइनस 3B² माइनस 27 इक्वल टू 0। ये मिल गया एक B के लिए बाइक्वाड्रेटिक। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो B² के लिए सॉल्व कर लें, B² को x मान लें या डायरेक्ट B² कर दें तो B² कितना हो जाएगा? -B माने हो जाएगा ये 3 ± √B²। B² हो जाएगा 9 -4AC प्लस हो जाएगा 108 अपॉन 2A, यानी हो जाएगा 2। तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 3 ± ये आ गया √117/2 मिल गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ± हो सकता है 9, 13 × 9 मतलब हो जाएगा 3√13/2, यानी आपको B² मिल जाएगा 3 ± 3√13/2। अब यहाँ देख रहे हैं B² की वैल्यू, तो B कितना हो जाएगा? यहाँ से B² आ रहा है तो आपको 20 कंपेयर करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ से पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलें तो B² इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया 3 +
3√13/2। अब आप क्वेश्चन देखें, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या दिया है, बी स्क्वायर की एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये L/m 1+√n, यानी आपके पास फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको L/m L+√n में आपको LMN निकालना पड़ेगा। अब यदि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो L इक्वल टू देखें क्या मिलेगा, L इक्वल टू मिल जाएगा 3 और M कितना मिल जाएगा, M इक्वल टू मिल जाएगा 2 और N कितना मिल जाएगा, N मिल जाएगा आपको 13। सॉरी यहाँ पे ये 1+√n दिया है, तो 1+√m दिया तो हमको पहले 1+√m के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 1+√m के फॉर्म में लाने के लिए ये L नहीं है 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इसको 3 कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो फॉर्म मिलेगा ये। तो यदि यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1+√13 और ये हो जाएगा /2, ये /2 हो जाएगा। इसको हम कंपेयर करेंगे आप L/m 1+√n से। अब आपका कंपेरिजन हो जाएगा। अब यदि कंपेयर हुआ तो अब देखें L कितना आएगा, L आ जाएगा यहाँ पे 3, M कितना आएगा, M आ जाएगा 2 और N आ जाएगा यहाँ पे 13। तो ये LMN की वैल्यू आपको मिल रही है। अब आपको वैल्यू क्या निकालना है, हमें निकालना है L² + M² + N², यानी ये हो जाएगा 3² + 2² + 13², यानी ये हो जाएगा 9 + 4 + 169, यानी टोटल आएगा ये 182 आएगा इसका आंसर। यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर होगा 182 आंसर इसका होगा भाई, 182। क्वेश्चन नंबर 24, इफ सेट A = 1 2 3 up to 7, let P1 denote the power set of A if the number of function f such that A tends to PA such that A belongs to FA, A belongs to A in the form of m/n, तो we have to find the value of m + n। यानी आपके पास एक सेट दिया हुआ है A = ये है 1 2 3 up to 7। अब यहाँ पे दिया है P1 डिनोट कर रहा है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कि जैसे आपके पास एक सेट A दिया है, अब इस A में कितने सबसेट्स बनेंगे, अब A के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सभी सबसेट्स को लेके एक नया सेट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे पावर सेट, यानी सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट। तो यदि आपके पास देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है और हमारे पास एक फंक्शन क्या रिलेट किया हुआ है कि फंक्शन दिया हुआ है कि A रिलेट कर रहा है पावर सेट को, यानी यदि आपके पास किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, उसके 2 की पावर n हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पावर सेट से कनेक्ट करना है और साथ में यहाँ पे दिया हो कि A सबसेट किसका मान लें, पावर सेट का है, ये FA है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स A जो होगा, A विल कनेक्ट सबसेट which contains एलिमेंट A को करेगा। मतलब ये हुआ कि यदि हम एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, यदि हम 1 को यहाँ से हटा दें तो 1 जो होगा वो किससे कनेक्ट होगा कि अब आपके पास 1 के छोड़ के कितने एलिमेंट बचे आपके पास, यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, और इसमें टोटल इसके सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये हो जाएंगे 2 की पावर 6। यानी आप ये बोल सकते हैं कि टोटल ऑप्शन यदि हम 1 का बोलें, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल ऑप्शंस फॉर 1 विल बी 2 की पावर 6। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यों 2 की पावर 6, बिकॉज 2 की पावर 6 contains
टू की पावर 6 सबसेट कंटेंट्स, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको कि टू की पावर 6 है, ये क्या होगा, सबसेट्स कंटेंट्स करेगा, सबसेट्स कंटेंट्स 1। बिल्कुल सिमिलरली आप 1 के लिए किए, 2 के लिए भी करेंगे, 3 के लिए भी करेंगे, 4 के लिए भी करेंगे, अप टू 7 तक के लिए करेंगे टोटल। तो टोटल कितने आपके पास बन जाएंगे ये, यानी 1 के लिए हो गए 2 की पावर 6। तो सिमिलरली फॉर एवरी अदर एलिमेंट्स मतलब 2 के लिए भी होगा। जब 2 के लिए यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा ये, आप 2 के लिए कनेक्ट करेंगे तो 2 के लिए कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा 1 3 4 5 6, ये टोटल बन जाएंगे। और 7 भी आएगा यहाँ पे, 7 यहाँ पे क्या होगा ये 7, क्योंकि टोटल आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर यहाँ भी कितने होंगे, 2 की पावर 6 होंगे। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 2 की पावर 6 फॉर 1, 2 की पावर 6 फॉर 2, 2 की पावर 6 फॉर 3, 2 की पावर 6 फॉर 4, 2 की पावर 6 फॉर 5, 2 की पावर 6 फॉर 6 और 2 की पावर 7 फॉर 6। यानी टोटल आपके पास कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 7, यानी हो जाएगा 2 की पावर 42। और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m की पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पे m कितना हो गया, m हो गया 2 और n हो गया 42, यानी टोटल जो इसका सम आ जाएगा आंसर m प्लस n पूछा, ये हो जाएगा 42 प्लस 2 यानी हो जाएगा 44। तो टोटल 44 आपके पास यहाँ पे क्या बनेंगे, टोटल 44 लीस्ट आपके पास नंबर्स मिलेंगे। जो नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे 44 मिल जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 9 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 dx। जहाँ पे क्या दिया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है विच इज लेस देन इक्वल टू t। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन है, तो इसके लिए बेटर है कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू दी गई है, जो भी बॉक्स के अंदर वैल्यू दी गई है, उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई। सबसे इजी भी सॉल्व करने का कि लेट y इक्वल टू रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1, ये हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो वैल्यू है, क्योंकि दोनों जो लिमिट है वो x के लिमिट हैं, अब हम x की लोअर लिमिट और x की अपर लिमिट के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं। यदि हम यहाँ पे इफ़ x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यदि x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, यहाँ पे y हो जाएगा आपका, y भी आ जाएगा 0। और यदि हम x इक्वल टू 9 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, ये y हो जाएगा रूट ऑफ 90/10, यानी ये हो जाएगा आपका 3। यानी y इक्वल टू 0, x इक्वल 0 पुट करने y इक्वल 0 आ गया, x इक्वल 9 पुट करने y इक्वल 3 आ गया। अब हमें देखना है कि 0 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। तो 0 और 3 के बीच में आपके पास क्या इंटीजर मिल रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर्स मिल रहे हैं y इक्वल टू 1 और 2। तो ये दो इंटीजर्स वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि बॉक्स का आउटपुट हमेशा इंटीजर्स होता है। तो हमें ये y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 के बीच की इंटीजर्स क्या क्या मिल गए, y इक्वल टू 1 और 2 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ये y इक्वल टू 1 के लिए x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। तो मान लें इफ़ y इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं, यदि हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन में जो y दिया हुआ है इसमें हम पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू आएगा ये 10x। और यहाँ पे देखें आप x इक्वल टू हो जाएगा ये 1/9, यानी ये आपकी ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 1/9 y इक्वल टू 1 के लिए। बिल्कुल सिमिलर अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, इफ़ y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 इक्वल टू रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1। यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जाएगा ये 4
एक्स प्लस वन इक्वल हो जाएगा 10x, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना आएगा 6x इक्वल टू आएगा ये 4, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इक्वल टू वैल्यू मिल गई आपको 2/3। तो प्रोसीजर समझ में आ गया आप लोग को। प्रोसीजर क्या है कि जब भी बॉक्स के अंदर वैल्यू हो उसको हम y मान लेंगे, x की लोअर अपर वैल्यूज़ के लिए हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, और यदि y इक्वल टू 0 और 3 आ गया तो हम उसके बीच की इंटीजर वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू 1 और 2 आ गया। अब y इक्वल टू 1 पुट करके करस्पॉन्डिंग x निकाल लेंगे, और y इक्वल टू 2 पुट करके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 2/3 निकाल लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो हो गए वो ब्रेकिंग पॉइंट हो गए। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 9 बॉक्स ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 और इसका dx। अब ये दोनों ब्रेकिंग पॉइंट हैं, तो पहले हम कहाँ ब्रेक करेंगे, पहले हम करेंगे 0 to 1 में। तो 0 to 1 में जाएंगे, ये पहला पॉइंट तो 1 आया है भाई, ये 1 पॉइंट आया है 1, तो यहाँ पे हम पहले जाएंगे 0 to 1 में। तो 0 से 1 में गए तो ये कहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1, और ये हो गया dx। फिर हम जाएंगे 1 से 2 में, क्योंकि y की दो वैल्यू मिली हैं आपको, ये 1 और 2, तो हम ये पहले हम कहाँ जाएंगे, 0 से 9 है तो पहले 0 से हम कहाँ जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, और फिर 2 से 9 जाएंगे। तो ये आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 1 से 2 का क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ये हो जाएगा 10x अपॉन x प्लस 1 और ये dx, और फिर जाएंगे ये हम 2 से मैक्सिमम, 2 से कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे ये, क्योंकि हम 0 से 9 पहुँचना है। तो ये जाएगा रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 से 1। तो 0 से 1 में यदि हम वैल्यू पुट करेंगे, 0 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, जैसे हमने पॉइंट पुट कर दिया 0.5, तो ये हो गया 10 इंटू 0.5 अपॉन, तो ये जो वैल्यू है ये 0 1 के बीच में ही आएगी। तो 0 से 1 के लेकर के बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ये हो जाएगा 0 इंटू dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और प्लस फिर चलेंगे 1 से 2, तो 1 से 2 हम करेंगे यहाँ पे, तो देखें 1 से 2 करने में वैल्यू देखो ये आपको दिख रही है, ये 0 से 1 कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये यहाँ पे आप पुट करेंगे 1.5 पुट करेंगे, रूट वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1 इंटू dx हो जाएगा। और फिर ये 2 से 3, तो 2 से 3 नहीं, 2 से 9, 2 से हम 9 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू जाएगी 2 इंटू dx हो जाएगी, क्योंकि भाई ये 1 2 आई है वैल्यू, ये 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 से। अब यहाँ से आप देखें दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 9 रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 dx, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास मान लेते हैं भाई i इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 9 बॉक्स ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1, हमें उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए प्रोसीजर क्या है, जब भी हम कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी वैल्यू रूट के इनसाइड, जो भी बॉक्स के इनसाइड दी गई है उसको हम y मान लेते हैं। तो मानते हैं लेट y इक्वल टू रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1, ये आ गया। अब देखें ये दोनों जो 0 और 9 दिए हैं x के लिमिट हैं। अब हम x की लोअर लिमिट 0 के लिए y की वैल्यू निकालते हैं और x की अपर लिमिट 9 के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं कि यदि हम x इक्वल 0 ले लें तो यहाँ देखें y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे x इक्वल टू ले लें 9 अपर लिमिट ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी रूट ऑफ, ये हो जाएगा 90 अपॉन 10, यानी ये हो जाएगा आपका रूट 9, यानी हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या मिली, x इक्वल 0 के लिए y 0 मिला और x इक्वल 9 के लिए y 3 मिला। तो देखें 0 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो 0 और 3 के बीच में कितने इंटीजर मिलेंगे आपको, यहाँ मिल जाएंगे आपको 1 और 2। तो ये दोनों y की वैल्यू मिल गई,
यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 और 2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, तो y की वैल्यू 1 और 2 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ ये y इक्वल टू हम लेते हैं 1, तो यहाँ देखें इसमें हम पुट करेंगे भाई, ये जो आपके पास दिया हुआ है जिसको हमने सपोज किया है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू रूट ऑफ, तो रूट हट जाएंगे यहाँ पे, रूट दोनों तरफ हटा देंगे तो हो जाएगा 10x अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 10x। इसका मतलब आपके पास x इक्वल टू हो जाएगा ये 1/9, यानी जब y इक्वल टू 1 होगा तो x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर, अब हम y इक्वल टू पुट करें, तो यदि यहाँ पे y इक्वल टू होगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1। यहाँ भी हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करें तो कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 10x। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू 4, और यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 4/6, यानी ये हो जाएगी 2/3। तो y की वैल्यू के लिए y इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 1/9 आ गया, और y इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू 2/3 आ गया। तो ये दोनों ब्रेकिंग पॉइंट हो गए, यानी आप देख रहे हैं जो x की वैल्यू आपको 0 to 9 दिया हुआ है, अब ये 0 to 2/3 जाएगा, 2/3 से 1/9 जाएगा, 0 से 1/9 जाएगा, फिर 1/9 से 2/3 जाएगा, और फिर 2/3 से 9 जाएगा। तो इसको हम आगे लिखते हैं, अब यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो i इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, i इक्वल टू दिया है 0 to 9 बॉक्स ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 और ये dx। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, पहले जाएगा 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, 0 से जाएगा ये, 0 से पहली वैल्यू क्या मिली है आपको, 0 से 1 नहीं, 1/9, क्योंकि ये आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट 1/9 आया है और 2/3 आया है। 0 से 1/9 ये हो जाएगा आपका रूट 10x अपॉन x प्लस 1, प्लस फिर हम जाएंगे 1/9 से दूसरी ब्रेकिंग पॉइंट आई है आपके पास 2/3, तो 2/3 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1, और ये हो जाएगा dx। और फिर ये देखें 2/3 से अगली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, फिर आप 2/3 से कहाँ पहुँच जाएंगे, 9 में, क्योंकि आपके पास जो पावर दिया, जो आपके पास वैल्यू दी गई है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दी है 9, तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 9। तो ये हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 और ये dx। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे ये आएगा 0 से 1/9, तो 0 से 1/9 में आप जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो 0 इंटू dx हो जाएगा ये। फिर ये 1/9 से 2/3, तो 1/9 से 2/3 देखें यहाँ पे, तो ये 1/9 जो वैल्यू आपको मिली है, यहाँ पे जो 1/9 वैल्यू मिली वो कब मिली, जब y इक्वल टू क्या था, 1 था। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू dx, और फिर ये 2/3 से ये पहुँच जाएगा 9। तो देखें 2/3 वैल्यू x इक्वल 2/3 किसके भी मिली है, y इक्वल 2 के लिए मिली है। तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, यानी इसका जो आउटपुट होगा 2/3 से 9 में, ये जो बॉक्स की वैल्यू होगी कितनी होगी, ये 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू कितना आएगा, ये dx आएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो ये 0 ही हो जाएगा, ये प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 1/9 से, ये हो जाएगी 2/3, और प्लस ये हो जाएगा 2x, तो 2x में लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये 0, यानी हो जाएगा ये अपर लिमिट हो जाएगी 2/3 माइनस 1/9, और प्लस ट्वाइस ऑफ 9 माइनस ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, तो 9 आ गया, तो ये हो गया 6 माइनस 1 5/9 हो जाएगा, ये 5/9, प्लस ये हो गया 2 इंटू 27 माइनस 2 हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे हो जाएगा 5/9 प्लस
50/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 9। जब एलसीएम 9 आएगा तो यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 150, यानी ये हो जाएगा आपका 155/9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 155/9 आ गई। अब देखें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये दिया 9 इंटू, यानी यहाँ पे जो आपने वैल्यू निकाला इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो ये पूछा है 9 इंटू 0 to 9 10x/x+1 dx, इसकी वैल्यू पूछा है ये। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 155/9, तो 9 9 कैंसिल हो गए। तो ये आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 155, यानी इसका जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, 155 आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 155। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 7⁻² प्लस 11 की पावर 1/6, यानी आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। किसका निकालना है, 7 1/2 पावर प्लस 11 पावर 1/6 की पावर 824। तो हमें पहले इसका इंटीग्रल टर्म निकालने के लिए हमें पहले इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो आपको मालूम भाई जनरल टर्म्स क्या होता है, जैसे हम लिखें यहाँ पे जनरल टर्म इन एक्सपेंशन। मान लो एक्सपेंशन क्या दिया आपके पास, दिया है x + y की पावर n। तो इसका जनरल टर्म्स कितना होता है, ये हो जाता है TR + 1 टर्म्स इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, x पावर n - r और y की पावर r, ये इसका जनरल टर्म्स होता है। तो यदि हम ये 7 की पावर हाफ प्लस 11 1/6 की पावर 824 का जनरल टर्म निकालें तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा TR + 1 टर्म्स इक्वल टू n कितना है 824 कॉम्बिनेशन r, ये हो जाएगा 7 1/2 की पावर n - r, मतलब ये जाएगा 824 - r और 11 की पावर 1/6 की पावर क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 824 कॉम्बिनेशन r, ये जाएगा 7 पावर, तो 824 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 412 माइनस r/2 और ये जाएगा 11 की पावर, ये हो जाएगा r/6 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि भाई ये प्योरली इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो फॉर इंटीजर ये जो आपके पास r/2 और ये जो r/6 है ये इंटीजर होना चाहिए। तो r/2 और r/6 मस्ट बी इंटीजर। तो इसको, तो जब ये r/2 और r/6 इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि r शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 6 आएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि r/2 और r/6 इंटीजर होने के लिए ये दोनों, तो r की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पे, जो 6 के मल्टीपल हो, क्योंकि आपके पास कहाँ तक टर्म दिए हुए हैं, r की वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 से लेकर के 824 का आपको देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हैं। तो देखें यहाँ पे r इक्वल टू क्या आएगा, 0 होगा, फिर ये 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अप टू यदि हम देखेंगे तो ये जाएगा 137, यानी r की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं 0 6 12 18 अप टू 137। तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जब 824 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 137 पॉइंट समथिंग, यानी 137 इसका इंटीजर फॉर्म में जाएगा। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 6 12 18। तो ऐसे टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे काउंट कर लें इसको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये हो जाएगा आपका टर्म्स, यानी टोटल आर की वैल्यू 0 6 12 13 137, यानी टोटल आपके पास तो 6 12
18 अप टू 137 टर्म्स ये हुए, और +1 मतलब ये हो जाएगा आपका 137 + 1, यानी ये हो जाएगा 138। तो टोटल जो नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें होंगे वो कितने होंगे, वो 138 होंगे। इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये होगा आपका 138, यानी ये आंसर होगा इसका 138। टोटल नंबर ऑफ जो इंटीग्रल टर्म्स होंगे इसमें वो कितने होंगे, 138। या इसका आप एक शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं। देखें इसमें, यदि इसको आपको बिल्कुल शॉर्टकट करना है तो उसके लिए सिंपल आपके पास क्या एक्सप्रेशन दिया है, ये 7⁻1/2 + 11⁻1/6 की पावर ये दिया हुआ है 824। तो यहाँ पे देखें आप, ये 1/2 1/6 है, तो पहले हम निकाल लें LCM ऑफ किसका, 2 और 6। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो तुम डायरेक्ट लिख दो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे इसमें, ये हो जाएगा 824/6 का बॉक्स और +1 0 एक्स्ट्रा कर हो जाता है ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 137 और +1, यानी डायरेक्टली आप इसका 138 इजली मेथड निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आपकी शॉर्टकट मेथड है। जितने भी आपके पास टर्म्स होते हैं दोनों कैल्शियम लेकर के उससे आप इसका निकाल लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। तो कितनी हो जाएगी, 137 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 137 + 1 कितना होगा, 138। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर 138 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेट y = fx विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है विच इज 1 - x² dy = xy + x³ + 2 इन ब्रैकेट √1 - x² dx। तो पहले हम इसको परफेक्ट फॉर्म में अरेंज कर लें। तो परफेक्ट फॉर्म में अरेंज करने के लिए पहले हम dx से इसको पहले ये dy/dx के फॉर्म में ले आएँ। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x² dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका xy + x³ + 2, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √1 - x²। अब यहाँ देखें ये बर्नौली फॉर्म मिल रहा है, तो 1 - x² को से 1 - x² से सबको डिवाइड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू x/1 - x² इंटू y प्लस ये हो जाएगा x³ + 2 √3 √1 - x² अपॉन 1 - x²। तो यहाँ देखें दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो ये बन जाएगा आपका dy/dx -x 1 - x² y इक्वल टू x³ + 2 इंटू √3 अपॉन ये रूट हो जाएगा, बच जाएगा √1 - x²। और आप देख रहे हैं कौन सा फॉर्म दिया है, ये एक आपका लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो लीनियर इक्वेशन के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, क्या होता है, ई इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx होता है। तो ये हो जाएगा ई p कितना मिल जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ -x अपॉन 1 - x² ये हो जाएगा dx। अब यदि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है तो 1 - x² को हम t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो रहा है, यानी डायरेक्ट आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा e 1/2 log 1 - x², और इसको ले सकते हैं हम e log जो आएगा √1 - x², और फाइनली इक्वल टू क्या होगा, √1 - x²। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका यदि हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, सॉल्यूशन हो जाता है, क्या सॉल्यूशन होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। ये वाली फॉर्म में इसको पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा आपका y
ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है देखें यहाँ पे, क्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2 रूट 3 अपॉन ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx और प्लस क्या हो गया c हो गया ये। तो यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप चाहें तो यहाँ से रूट 3 कॉमन बाहर ले लें, रूट 3 यहाँ से बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 2 dx प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 3, ये हो जाएगा आपका x 4/4 प्लस 2x और ये हो जाएगा प्लस c। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास x का सॉल्यूशन आ गया। अब हमें c निकालना है, तो c के लिए देखें क्या दिया हुआ है, c के लिए दिया हुआ है y 0 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 और y को 0 पुट कर दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा भाई, प्लस c, इसका मतलब c इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। जब c 0 आ जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो क्या मिल गया, ये मिल गया y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 3, ये आ गया x 4/4 प्लस 2x। अब देखें भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको निकालना है y 1/2 इक्वल टू m प्लस n, यानी y 1/2 इक्वल टू m/n और हमें निकालना है m प्लस n की वैल्यू। तो y 1/2 आपको निकालना है, इसका मतलब क्या करें, यहाँ पे हम x इक्वल टू 1/2 पुट कर दें। अब यदि हम x इक्वल 1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा y रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 इक्वल टू रूट 3, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16, मतलब ये हो जाएगा 1/64 और प्लस 2 इंटू 1/2 मतलब हो जाएगा 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y x मतलब ये y 1/2 और ये हो जाएगा आपका रूट 3/2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका रूट 3 और यहाँ हो जाएगा ये 65/64। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये देखें रूट 3 और रूट 3 तो कैंसिल आउट होगा ये, यानी यहाँ हो जाएगा आपका y 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 65/64 और ये आपका चला जाएगा 1, ये जाएगा 32, यानी y 1/2 इक्वल टू ये आएगा 65/32 का फॉर्म आ रहा है। और दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y 1/2 इक्वल टू दिया हुआ है m/n, मतलब ये इक्वल टू दिया हुआ है आपको m/n, तो ये m/n दिया है तो m इक्वल टू कितना है 65 और n कितना दिया हुआ है 32, यानी m प्लस n का जो सम है वो होगा 65 प्लस 32, मतलब ये हो जाएगा आपका 97। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 97। इसका आंसर कितना आएगा आपका 97, इसका आंसर आना चाहिए भाई 97 आएगा, 27 का आंसर 97। देखें क्वेश्चन नंबर 28, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वेयर λ/2 और λ/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये नेचुरल नहीं होने चाहिए। लैम्डा जो होगा, लैम्डा एज्यूम द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ अल्फा -1 रूट ऑफ बीटा -1 लैम्डा प्लस 35 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। यानी आपके पास पहले हमें अल्फा बीटा और ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसके रूट्स क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा दिए हैं, इसका मतलब इसके रूट्स जो हैं वो क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो अल्फ़ा बीटा दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 70 और अल्फ़ा बीटा कितना होगा, ये हो जाएगा लैम्डा। तो ये रिजल्ट तो आपको मिलेगा यहाँ से पहले। अब देखें हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मिनिमम ऑफ लैम्डा, यानी हमको जो फाइंड करना है
ये आपको फाइंड करना है, हम लिख देते हैं, फाइंड करना है आपको लेमडा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे, अब यदि हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 70 आना चाहिए। तो यहाँ देखें फॉर मिनिमम वैल्यू, किसकी मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पहले हम पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं बीटा, तो दोनों का जो सम है वो 70 आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो भाई यदि हम अल्फ़ा इक्वल टू 1 ले लें तो ये क्या होगा, ये 69 हो सकता है। लेकिन 69 यदि हम ले रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि 69 जो है दैट इज़ ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि 69 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और यहाँ क्या दिया है कि लेमडा बाई 3 जो है वो मल्टीपल 3, ये जो वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास मिनिमम वैल्यू के लिए एस, यहाँ लिख सकते हैं एस मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हम लेके चलें, यदि हम दूसरी वैल्यू लेके चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं 2, तो ये क्या होगा, ये 68 होगा। तो 68 यदि हम ले रहे हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दिस वन मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यदि हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो 70 लाने के लिए हमको यहाँ पे 67 लेना पड़ेगा। तो 67 ले रहे हैं, तो अभी तक यहाँ तो बीटा वैल्यू आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे बीटा मल्टीपल ऑफ 3 था, यहाँ भी बीटा मल्टीपल ऑफ 2 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्फ़ा मल्टीपल ऑफ 3 हो गया है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। यदि हम लेके चलें 4, तो 4 यहाँ लेके जाएं तो ये क्या आएगा, 66 आएगा। मतलब यहाँ पे 4 ये मल्टीपल ऑफ 2 आ गया है, यानी ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। और देखें यदि यहाँ पे हम 5 लेके चलें, यहाँ पे 5 ले लें तो यहाँ कितना आएगा, 65 आएगा। अब देखो 5 और 65 ये दोनों ना मल्टीपल ऑफ 2 हैं और ना ही मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकते हो। यदि इसको एक्सेप्ट कर लें तो लेमडा क्या दिया है, लेमडा होता है अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा का मतलब ये हुआ कि लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा, ये 5 × 65 हो गया, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 325 हो गई। ये कितना हो गया आपको, 325 हो गया। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल कितना आ गया, अल्फ़ा हो गया 5, बीटा हो गया 65 और लेमडा हो गया 325। तो यहाँ पे हम लेमडा कितना आ रहा है, 325, क्योंकि ये जो वैल्यू आप एक्सेप्ट कर रहे हो 5 और 65 ये दोनों ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये दोनों इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो डायरेक्ट इसको आप एक्सेप्ट करोगे और ये लेमडा अल्फ़ा बीटा दोनों का प्रोडक्ट हो गया लेमडा की वैल्यू। अब ये वैल्यू को आपको गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा। क्या वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू पूछा है रूट ऑफ अल्फ़ा -1 प्लस रूट ऑफ बीटा -1 इंटू लेमडा प्लस 35 अपॉन मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा इक्वल कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा √4 प्लस ये हो जाएगा √64, ये हो गया आपका 325 प्लस 35 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी हो जाएगा 5 - 65 का मोड। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √4 मतलब हो जाएगा 2, ये हो गया +8 और इनटू हो गया ये 360 अपॉन आ गया ये 60, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360 × 10/60, तो ये कैंसिल हो गया, यानी टोटल आपका आंसर कितना आएगा, इसका 60 आंसर आएगा। तो देखें भाई इसका जो आंसर होगा ये आंसर कितना होगा, ये आंसर 60 आंसर होगा भाई, इसका आंसर 60, 28 का आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द फंक्शन f(x) = 1 upon mod x when mod x greater equal 2 और ax² + 2b when mod x less than 2 is differentiable on R, तो आपको ये 48 a + b की वैल्यू निकालना है।
तो आपको मालूम है यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। तो पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लें। तो आपको मालूम भाई मॉड एस ग्रेटर इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कहाँ पे लाई करेगा, या फिर एस ग्रेटर इक्वल टू होगा या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू -2 होगा। पहला केस ये बन गया। और यहाँ पे यदि मॉड एक्स लेस देन 2 है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, -2 लेस देन x लेस देन 2। इक्वलिटी होल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिया है लेस देन। तो पहले हम ये फंक्शन को डिफाइन कर लें कि भाई s ग्रेटर इक्वल टू, ये मॉड ऑफ s ग्रेटर इक्वल टू के लिए दिया हुआ, तो s ग्रेटर इक्वल टू होगा या फिर x लेस देन इक्वल -2 होगा। तो यहाँ पे डिफाइन क्या कर लें, यहाँ पे f(x) इक्वल टू, ये हम ले लें, पहला हम इंटरवल लेते हैं कि x जो है वो -2 से लेस है। तो भाई आपको मालूम है कि मॉड x की वैल्यू क्या होती है, मॉड x इक्वल टू x व्हेन s ग्रेटर इक्वल टू 0 और -x व्हेन x लेस देन 0। ये मॉडलेस फंक्शन डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास x जो है वो -2 से लेस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -1/x हो जाएगा। इसके बाद फिर हम ले लें -2 लेस देन x लेस देन 2। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हो गई ax² + 2b। और फिर हम ले लें s ग्रेटर इक्वल टू 2। तो s ग्रेटर इक्वल 2 में मॉड x क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका f(x) फंक्शन डिफाइन हो गया। अब क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा कि इफ़ f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन R, सो इट शुड बी कंटिन्यूअस। यानी यदि कोई फंक्शन R में डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखें डाउटफुल पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2 भी दिया है और 2 भी दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं, पहले -2 में चेक करते हैं, या 2 के लिए चेक कर लो। तो 2 के लिए क्या होगा ये, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x), यानी आप 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x), यानी राइट हैंड लिमिट हो गया 2 के लिए। और फिर हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड, यानी क्या हुआ, दिस वन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, और ये हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड। तो यहाँ देखें 2 नेगेटिव के लिए, मतलब 2 से लेस कहाँ पे, ये है, ये क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे ये 2 से लेस है, ये 2 से देखें लेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा ax² + b इक्वल टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव के लिए देखो ये दिया हुआ है, ये 2 के लिए क्या होगा, ये 2 के लिए आपके पास हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका 1/x, और इक्वल टू f2 मतलब इक्वलिटी होल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो इक्वलिटी होल्ड हो रहा है तो कितना होगा, ये 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल टू यहाँ पे। अब यहाँ सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 2 यानी हो जाएगा 4a + b, और यहाँ पे आएगा इक्वल टू 1/2। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये आपका पहला इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करें, यानी हम 2 के लिए डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं, तो कंटिन्यूटी देख रहे हैं, तो क्या कंडीशन मिल गई आपको, 4a + b मिल गया। अब हम क्या करें, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, इस f(x) को। तो देखें f'(x) कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आपका f'(x) हो गया, f'(x) होगा तो -1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x², और लिमिट सेम रहेगी x लेस देन इक्वल टू -2। फिर हो जाएगा ये ax² + b दिया हुआ, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 2ax, और b कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये होगा -2 लेस देन x लेस देन 2। और फिर हो जाएगा ये -1/x², ये हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 2।
अब देखें, अब यदि हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश टू नेगेटिव। तो एफ डैश टू नेगेटिव देखें कौन सा है? 2 का नेगेटिव ये है, ये 2 का नेगेटिव हो जाएगा ये 2ax प्लस बी, ये वाला फॉर्म। तो कितना हो जाएगा ये आज आपका जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा आपका 2ax। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो ये कहलाएगा एफ डैश टू पॉजिटिव। ये कितना होगा? ये कहलाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा आपका कितना? ये वाला हो जाएगा आपका -1/x²। तो इसको हम सॉल्व कर लें भाई, और ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तभी ये फंक्शन कहलाएगा 2 में डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होगा तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4a, ये इक्वल टू कितना होगा? ये माइनस, यहाँ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/4। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल गई? ये हो जाएगी -1/16। ये a की वैल्यू मिल गई। अब आप इक्वेशन नंबर देखें, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 क्या दिया है? इक्वेशन 1 दिया है आपके पास 4a प्लस बी इक्वल टू हाफ। 4a प्लस बी इक्वल टू हाफ। आप यहाँ पे a इक्वल टू -1/16 पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4 -1/16 प्लस b इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस b इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा आपको? b हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, यानी b मिल जाएगा आपको 3/4 मिल गया। ये b मिल गया भाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 48a प्लस बी निकालना है। तो देखें यहाँ पे 48a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो 48a प्लस बी यानी आपके पास तो 48a हो जाएगा -1/16 और प्लस ये हो जाएगा 3/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 48, इस कैल्शियम आएगा 16 -1 और ये हो जाएगा +12, यानी ये आ जाएगा आपका 48 × 11/16। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3, यानी आंसर कितना आएगा? 33 आएगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए ये आंसर आएगा आपका, देखें इसका आंसर आना चाहिए 33। तो ये 29 का आंसर आएगा 33 आएगा। तो यानी कोई फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी के साथ हमको कंटिन्यूटी की भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, तभी तो इक्वेशन बनेंगे। क्योंकि आपको a और b निकालना है, a और b दोनों अननोन दिए हुए हैं, तो दोनों निकालने के लिए आपको एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएबल बताना पड़ेगा और एक बार आपको कंटिन्यूस बताना पड़ेगा। हालांकि आपने यहाँ पे 0.2 के लिए लिया हुआ है, यदि हम -2 के लिए भी डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी चेक करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू 1² + 4² + 8² + 13² अप टू 10 टर्म्स, और बीटा दिया हुआ है सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 से 10 n4। देन 4 अल्फा माइनस बीटा को इक्वेट किया हुआ है 55k + 40 से। हमें ये k की वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें ये अल्फ़ा को सॉल्व करें भाई। तो देखें अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ है 1² + 4² + 8² + 13² अप टू ये 10 टर्म बोल रहा है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी सीरीज़ दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप की सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ये टर्म को पहले देखते हैं, स्क्वायर हटाते हैं पहले। देखें इसका हम एन टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, हम लेते हैं पहले 1, फिर लेते हैं 4, फिर 8, फिर 13, फिर हम चेक करते हैं इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। देखें इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, ये आपका कॉमन डिफरेंस AP में आ रहा है। तो जब भी इफ कॉमन डिफरेंस इन AP, तो इसका nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है,
इसका nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है Tn इक्वल टू, इसका nth टर्म निकालेंगे तो ये इन द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस bn प्लस हम c लेते हैं, ये फॉर्म में लेते हैं भाई। हालांकि इसकी एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बेटर वे होता है कि जब भी एक बार सेपरेट करने में वो आपको AP मिल रहा है तो उसका जो nth टर्म निकालने का फार्मूला है वो क्या है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ABC निकालेंगे और फिर आपको इसका nth टर्म आ जाएगा। तो देखिए हम पहले T1 निकालते हैं, n इक्वल 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू, और देखें जो T1 फर्स्ट टर्म वो कितना है, फर्स्ट टर्म आपका जो है वो क्या है 1 है, तो 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर हम पुट करते हैं 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4A, यहाँ पुट कर रहे हैं भाई, प्लस ये होगा 2B प्लस ये हो जाएगा C और इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4, ये इसको मान नंबर 2 मान लेते हैं। और बिल्कुल अब यहाँ पे हम 3 पुट कर दें तो T3, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल इक्वेशन है तो कम से कम 3 इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा ये 9A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 8। अब हम तीनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर लें। अब देखें यदि हम तीनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 - 1 कर दें। यदि हम 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3A प्लस B इक्वल टू 3, और फिर हम कर दें 3 - 2 कर दें, 3 - 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5A प्लस B इक्वल टू, ये हो जाएगा 4। दोनों से C कैंसिल कर दिया। हमने जो 3 वेरिएबल इक्वेशन दिए हैं उसको हमने C एलिमिनेट करके हमने इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल होगा तो कितना आ गया, ये आ गया -2A इक्वल टू -1, यानी A कितना आ गया, A आ गया 1/2। जब A 1/2 आया तो हम इक्वेशन नंबर किसी इसमें पुट करते हैं 3A प्लस B इक्वल टू 3 में, तो यहाँ से B कितना आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3/2। और जब B आ गया तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो C कितना मिल जाएगा, C मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको -1। तो देखें यहाँ से हम ABC निकाल लिए। अब ये ABC निकालने के बाद इसको हम वापस इस Tn में पुट कर दें तो Tn कितना दिया है, ये Tn हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A मतलब 1/2 n स्क्वायर प्लस Bn मतलब 3/2, ये हो जाएगा n और -1। अब इसको सिंप्लीफाई यदि हम कर लें तो Tn कितना आ गया, Tn आ गया ये n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2/2, ये आपको क्या मिल गया, आपको Tn मिल गया। तो ये Tn किस सीरीज़ का Tn टर्म आया है, ये आया है आपका 1, 4, 8, 13 इसका आया हुआ है। तो यदि हम इसमें 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 13 स्क्वायर का टर्म निकालें तो Tn कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Tn का स्क्वायर, यानी हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और देखें इसी को बोला है अल्फ़ा, इसी सीरीज़ को क्या बोला है, ये इसी को अल्फ़ा बोला गया है। देखो ये पूरा, ये क्या बोला गया, अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ये कितना हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर नहीं अल्फ़ा, ये वैल्यू किसकी है, ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इक्वल टू हो गया ये n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2/2 का स्क्वायर। अब इसको ज़रा एक्सपेंड कर लिया जाए भाई। अब यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/4 बाहर। अब इसमें लगा दो a प्लस बी माइनस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n4 प्लस हो जाएगा 9n स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये +4,
फिर हो जाएगा +6n³, फिर हो जाएगा -12n, और माइनस हो जाएगा 4n²। ये आ गया a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। यदि कोई नेगेटिव है तो बीच में दो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आ गया भाई। अब यदि हम इसमें ये क्या है, ये अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास मिल रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4α। 4α इक्वल टू ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया n4 + 9n² + 4 + 6n³ -12n -4n²। अब यदि हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n4 प्लस हो जाएगा ये 9 और ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा +5n² प्लस ये आपके पास हो प्लस कितना हो जाएगा +6n³ -12n, और ये हो जाएगा +4। ये आ जाएगा आपका 4α। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये अल्फ़ा जो आया इन टर्म्स ऑफ n आया है, लेकिन हमें क्या करना है, अल्फ़ा जो दिया हुआ है वो सबका सम दिया हुआ है। कहाँ तक, 10 टर्म्स तक का। यानी हम सब में लगाएं सिग्मा, सब में क्या लगाते हैं, यहाँ पे सब में सिग्मा लगाते हैं, तब वो अल्फ़ा कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 4α कहलाएगा, एक्चुअली ये 4α होगा क्या, ये जो 4α होगा ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक बोला, 10 टर्म तक। यानी आप यहाँ पे पुट करेंगे 10, तो डायरेक्ट सिग्मा लगा दो, तो क्या हो जाएगा सिग्मा n4 + 5 सिग्मा n² + 6 सिग्मा n³ -12 सिग्मा n और प्लस ये 4 सिग्मा 1। तो ये हो जाएगा। अब आपको सिग्मा निकालना है तो पहले हम सबको सॉल्व कर लें भाई। तो आपको जो सिग्मा निकालना है वो कहाँ से निकालना है, अप टू 10 टर्म बोला है। ये क्या बोला है, 10। यानी सिग्मा में हम क्या बोलेंगे, ये सिग्मा में जो अप्लाई कर रहे हो ये n = 1 से 10 तक है। ये n = 1 से कहाँ तक है, 10 तक है। ये n = 1 से 10, ये n = 1 से 10 है, और ये n = 1 से 10 है। तो बेटर है कि पहले आप देखें अब आपके पास ये क्या दिया हुआ है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली क्या है, ये बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखें बीटा = n = 1 to 10 n 4, ये क्या दिया है, बीटा। यानी इसको हम क्या मान लें, बीटा मान। तो क्या हो जाएगा, ये 4α = ये हो गया बीटा +5। अब पहले हम सम ऑफ n टर्म निकाल लें, फिर n को = 10 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये सब सिग्मा n² कितना होता है, n + 1 2n + 1/6 हो गया, ये आ गया +6 सिग्मा n³ दिया है। तो सिग्मा n³ क्या होता है, ये n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। फिर ये हो जाता है -12 सिग्मा n क्या हो जाएगा, n + 1/2 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा +4 सिग्मा, तो ये हो जाएगा, हम इसको बोलते हैं 4 सिग्मा n लेते हैं तो ये 4n हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ तक क्लियर हुआ ये। अब इसको हम आगे अब इसको सॉल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल हम n = 10 यहाँ पुट कर दें। तो सिग्मा ऑफ अप टू 10 टर्म निकल आएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4α - बीटा, इसको यहाँ ले आए इक्वल टू ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5/6, और ये हो गया आपका ये 10 × 10 + 1 11 इंटू ये हो गया आपका 21, ये आ गया प्लस 6/ ये हो गया 4, ये कितना आ गया, ये हो गया आपका, ये हो गया 10 × 11 -12/2, ये हो जाएगा आपका 10 × 11 और प्लस जाएगा 4 × कितना हो गया 10 हो जाएगा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लिया जाए भाई, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 7। तो कितना आ गया, ये आपका बचा 35 × 55, तो जाएगा 35 × 55, ये एक पार्ट आया। प्लस अब यहाँ देखें ये आपका इसका स्क्वायर है यहाँ पे,
तो स्क्वायर है तो एक काम करो, ये इसको अंदर ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो ये बाई ये क्या होगा, ये बाई 2 हो जाएगा। तो 2 और ये हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 6 × 55 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका ये हो गया 5, यानी ये हो गया 12 × 55 और प्लस क्या हुआ, ये 40 हो गया। अब देखें आगे, अब यहाँ से हम क्या करें, तो ये क्या चल रहा है, ये 4 अल्फ़ा माइनस बीटा चल रहा है, ये इक्वल टू, यदि यहाँ से हम 55 कॉमन ले लें तो ये आ रहा है 35, ये आ रहा है प्लस 6 × 55 और ये आ रहा है -12 और ये प्लस आ रहा है 40। अब इसको सॉल्व करें तो ये होगा आपका 55 × ये कितना हो गया, ये 35 - 12 करेंगे तो आएगा 23 और प्लस ये हो जाएगा 55 × 6, ये हो जाएगा 330 प्लस आ गया 40। अब देखें आगे, तो ये आ जाएगा आपका 55 × अब दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 353 हो जाएगा ये, प्लस ये हो गया 40 और ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है 4 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्म चल रहा है। अब देखें भाई, यानी ये आपके पास पार्ट बना। अब देखें क्वेश्चन का अगला पार्ट बोल क्या रहा है, वो क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो इसी फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन को देखें, ये दिया 4 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 55K + 40, यानी आपके पास यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वल टू कंपेयर करेंगे 4 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल टू क्या दिया है 55K + 40। तो यदि हम इसको दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 55 353 + 40 इक्वल टू 55K + 40, यानी सीधी सी बात दिख रही है कि जो आपके पास K है वो कितना होगा आपका, वो होगा 353 हो जाएगा। ये K की वैल्यू कितनी होगी 350, तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आएगी, K आएगी 353। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा 353, आंसर होगा इसका 353, यानी इसका आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 353। तो देखें भाई, तो ये पूरे हमने इस वीडियो में आपको 16 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और यदि पॉसिबल है तो साथ साथ सॉल्व ही करें, तभी आपको सही आउटपुट मिलेगा। ओके, थैंक यू।